हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये चैप्टर मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ना पूछे जाए। आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है तो थोड़ा आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं है इतने ज़्यादा, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बट ज़्यादातर इसके अंदर क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आपको चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी और साथ साथ में आपको इसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ते हो उसको एक बार डेली रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में यहाँ से मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन सब के बारे में हम बात करने से पहले इसका थोड़ा बेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनके ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो एक होता है मेरे पास एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। एडिशन कंपाउंड बोलो आप, या फिर आप कह सकते हो उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब क्या होते हैं मेरे पास एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अंदर या सिंपल रेशियो के अंदर, तो उन सॉल्ट्स को, उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, KCl.MgCl2.6H2O। ये मेरे पास एक एडिशन कंपाउंड है जिसका नाम है मेरे पास कार्नेलाइट, ठीक है। अब देखो ये 2 सॉल्ट से बना है, एक तो KCl है और दूसरा आपके पास क्या है, MgCl2 है। तो ये 2 सॉल्ट और वाटर की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। ये दोनों सॉल्ट एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, इसलिए क्या बोल दिया गया, इनको एडिशन कंपाउंड कह दिया गया। तो इसी तरीके से जब भी 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके पास। और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा भी है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। ये मेरे पास एक सॉल्ट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोहर्स सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखने हैं इनके नेम्स, क्योंकि एग्जाम में क्या था वो आपसे सीधा पूछता है कि कार्नेलाइट में कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट है, मोहर सॉल्ट कौन सा होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी है। तो देखो मोहर सॉल्ट के टाइम पे भी आपके पास क्या, FeSO4 और NH4 होल ट्वाइस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है, दोनों ऐड हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया आपके पास, एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे CuSO4.4NH3 आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो 4KCl.FeCl होल ट्वाइस। तो ये कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स है जहाँ पर भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा, देखो यहाँ पर तो ये 1 है, ये 4 है, मतलब 5 चीज़ें एक दूसरे के साथ ऐड हो रही है। यहाँ पर 4 ये है, 1 ये है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो आप देख सकते हो 2 या 2 से ज़्यादा जब भी कोई भी सॉल्ट एक दूसरे से ऐड होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो आप इसके बारे में लिख लीजिए क्या होते हैं मेरे पास एडिशन और ये कंपाउंड्स। तो इनके बारे में लिखते हैं हम लोग, these are the compound when 2 or more salts combine in the stoichiometric ratio, or you can say simple ratio, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या सिंपल रेशियो में जब भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ एडिशन कंपाउंड और ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब आगे एडिशन कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना, कि मेरे पास ये जो आपका एडिशन कंपाउंड्स हैं इनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक बार आप इसे को आगे लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं कि एडिशन कंपाउंड्स को किन 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। अब इसे फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। ये आपने लिख लिया, इसको हटा देते हैं। तो देखो आपने यहाँ पर देखा जब भी 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स को आप एक दूसरे के साथ ऐड कर रहे हो
तो आपके पास क्या मिल रहा है, आपको एक एडिशन कंपाउंड मिल रहा है। अब देखो एडिशन कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो मैं बोलूँ आपके पास ए है एडिशन कंपाउंड, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है आपके पास डबल सॉल्ट, और दूसरा आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपके पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, या फिर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिखाई दी कि एडिशन कंपाउंड्स तो क्या थे, जब भी दो या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स एक दूसरे के साथ ऐड हों इन द स्टैइकोमेट्रिक रेशियो और द सिंपल रेशियो, तो मेरे पास एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिले थे। अब एडिशन कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास है डबल सॉल्ट और दूसरा आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा ये चैप्टर है जिस बारे में हम लोगों को मेनली पढ़ना है। इसके बारे में तो हम पूरे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी के लिए मैं दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग किस तरह हैं। ठीक है, देखो आपके पास जो डबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो आपके पास डबल सॉल्ट है, इनके अंदर एक चीज़ है, जैसे आप इनको पानी में डालोगे तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। मतलब जितने भी पार्ट्स इनके पास प्रेजेंट होंगे, आपने उनको पानी में डाला, पानी में डालते ही क्या होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं these salts completely ionize in aqueous solution, in aqueous solution। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कार्बोनाइट बना के दिखाया था, KCl.MgCl2.6H2, जैसे आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाओगे तो ये अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम देखिए इसके, ये KCl एक सॉल्ट है, कैसे बना होगा, आपके पास K+ और एक Cl- होगा, MgCl2 भी अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा, कैसे, Mg2+ के अंदर और 2 Cl- के अंदर, एक पहले से था, 2 यहाँ से आएंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, तो मतलब 3 आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो जो भी आपका ये सॉल्ट होगा ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, किनके अंदर, अपने कैटायंस और एनाइंस के अंदर। तो हम लिख सकते हैं भाई डबल सॉल्ट जो मेरे पास होता है वो क्या करता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है अपने आयंस के अंदर। ये इनकी बात होती है पहली। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं। मतलब जो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी, तो आप जब इसको वाटर में डाल रहे हो, ये एक्वा सॉल्यूशन में ले रहे हो, तो ये अपने आयंस अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर ही। ठीक है, हम लेते पोटाश एलम, ठीक है ना, पोटाश एलम का एग्जांपल लेते हैं। पोटाश एलम क्या होता है आपके पास, FeSO4 हो गया आपके पास, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O है। ठीक है ना, ये पोटाश एलम होता है। ये भी मेरे पास ऐसा होता है, एक डबल सॉल्ट होता है। जब आप इसको पानी में लेते हो तो FeSO4 जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है अपने आयंस के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से आयंस है, एक तो आपको Fe दिखाई दे रहा है, तो Fe2+ के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, कितने, 2, तो आपको ये टूट जाएगा 2Al3+ के अंदर। और बाकी ये सल्फेट आयंस, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो 4SO4 2- आयंस के अंदर ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जितने भी आयंस हैं ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही। हमें कैसे पता चलता है कि अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ किसके साथ, NaOH के साथ मान लो, तो यहाँ पर क्या होता है, AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, मेरे पास वाइट कलर का होता है। तो मुझे पता चल जाता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या है, Al+3 प्रेजेंट है। ठीक है ना, मेरे पास क्या है, Al+3 प्रेजेंट है। ठीक है,
अब देखो सल्फेट SO4 2- भी प्रेजेंट है, तो आप इसका अगर रिएक्शन करवाते हो बेरियम Ba2+ के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाता है। BaSO4 का भी क्या होता है मेरे पास वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब जितने भी आपके पास कैटायन एनायंस प्रेजेंट होते हैं वो अपना अपना क्या देते हैं टेस्ट यहाँ पर शो करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप देखना, ये मेरे पास K2SO4 होता है, पोटाश एलएम की जब बात करते हैं हम लोग तो आप इसे K2 कर लीजिएगा, ठीक है, 2K+ है, ठीक है। तो देखो इन आपके इसने क्या किया, इस कैटायन ने अपना टेस्ट दिया, जब आपने NaOH के साथ दिया रिएक्शन कराया तो इसने वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया, जब आपने इसका बेरियम के साथ रिएक्शन कराया तो इसने क्या किया अपना वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। मतलब अपने अपनी आइडेंटिटीज़ को ये क्या करते हैं रिटेन करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, दीज कंपाउंड रिटेन their identity in aqueous solution, कि मतलब ये कंपाउंड्स क्या करते हैं अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं कि भाई मेरा जो K+ होगा अपना टेस्ट देगा, Cl- अपना टेस्ट देगा, ये अपनी प्रेजेंस को शो करेगा। सब अपनी अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे होते हैं किसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जस्ट इसका अपोजिट होता है मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। ये क्या होता है मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका पता कैसे चला, देखो हुआ क्या, उन्होंने एक और एडिशन कंपाउंड लिया, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया लिखाया था 4KCN.FeCN2। जब उन्होंने इस कंपाउंड को लिया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो उनको ये उम्मीद थी कि भाई अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा, मतलब क्या 4 तो K+ मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, और यहाँ से साइनाइड मिल रहा होगा, तो कितने 2 यहाँ पर साइनाइड है, 4 यहाँ पर है, तो 6Cn- मिलने चाहिए और 1 Fe मिलना चाहिए आपको, Fe+2 मिलना चाहिए, ये उम्मीद थी, ठीक है ना। क्योंकि साइनाइड क्या होता है पॉइजनस होता है, तो उनको लगा कि भाई यहाँ पर भी साइनाइड आ रहा होगा तो जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है ये भी कैसा होना चाहिए पॉइजनस होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी कैसा होना चाहिए पॉइजनस होना चाहिए। बट ये पॉइजनस नहीं था, ठीक है। आपको यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, साइनाइड- प्लस Fe2+। तो क्या हुआ, उनको लगा यहाँ पर ये जो साइनाइड बन रहा है मेरे पास ये भी कैसा होगा पॉइजनस होगा, बट क्या दिखा गया जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पॉइजनस नहीं है। तो मतलब ये जो कंपाउंड था अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर रहा था, इसका मतलब क्या वो ये इनके अंदर ब्रेक नहीं हो रहा है, अपने इन आयंस के अंदर ब्रेक नहीं हो रहा है, वो कुछ अलग ही कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था। क्या था वो कंपाउंड, हम देखते हैं यहाँ पर, जो आपका 4KCN.FeCN2 को जब एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो आपको मिलता है वहाँ पर K4FeCN6, ये कुछ कंपाउंड मिला। मतलब आपको जो सॉल्यूशन था वहाँ पर क्या मिले, इस तरह का कोई एक कंपाउंड मिला। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। मतलब जब आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में लिया था तो आपको क्या मिले 4K, तो 4 तो K+ मिला और आपको एक कंपाउंड मिला FeCN6 4-, ये एक कंपाउंड मिल रहा था आपको। तो आपको क्या मिला कि भाई जो ये साइनाइड है ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में ये अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जितने भी सोल्ट्स है सब अपने कैटायन एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट थे। हमने यहाँ पर भी यही उम्मीद लगाई थी कि ये इस तरह से ब्रेक होगा, बट ये इस तरह से ब्रेक नहीं हुआ, ये कुछ इस फॉर्म में रह गया, ठीक है। तो यहाँ से देखा कि भाई ये कंपाउंड तो पॉइजनस है, बट ये जो कंपाउंड बन रहा है ये पॉइजनस नहीं है। मतलब कि जो भी मेरा कंपाउंड है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को जैसे ये रिटेन कर सकते थे, ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते थे। दूसरी चीज़ यहाँ लिखा है भाई ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते थे, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते थे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर भी, दे डू नॉट completely ionize in aqueous solution, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट, they do not retain their identity in aqueous solution।
ठीक है। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखा है, क्या चीज़ है, इसके हम लोग बात करेंगे, इसके आप परवाह मत करो। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला, पहली चीज़ कि भाई मेरे पास एडिशन कंपाउंड क्या था, कभी भी दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट्स एक दूसरे के साथ किसी भी स्टाइकोमेट्रिक रेशियो या सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी चीज़, एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब भी आप उसको पानी में डालोगे तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा अपने आयंस के अंदर। दूसरी चीज़ कि भाई ये अपनी आइडेंटिटीज़ को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, कि अगर आप एक भी कैटायन का टेस्ट लोगे तो आपको वो टेस्ट उनका पॉजिटिव मिलता जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं साइनाइड का टेस्ट करने जाऊँ, मुझे पता है साइनाइड Cn- होना चाहिए, बट उसका टेस्ट कराऊंगा तो मेरे को आयंस नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो Fe के साथ बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है ना। अब बस इसी की मेरे को आपको बात करनी है और इसी कंपाउंड के बारे में मेरे को इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। इस पार्ट को आप लिख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हम डबल सॉल्ट सब हटा देते हैं, ये चीज़ें हो गई है ख़त्म। बस ये इंट्रोडक्शन था इसका, ये मैंने आपको हटा दिया। अब इसमें से जो कॉमन नेम है ना, पोटाश, एलम हो गया आपके पास, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो भाई, जैसे मैंने यहाँ एक कंपाउंड लिखा है, ये इसको हम समझते हैं। मैंने लिखा आपके पास 4KCN डॉट FeCN होल ट्वाइस। आपका ये बन रहा है किसके अंदर, 4K प्लस के अंदर ब्रेक होता हुआ मिला और एक और कंपाउंड आपको मिल रहा था, होता है FeCN6 4-। अब ये कंपाउंड क्या है, यही आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यही आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, जो ये Fe है इसके साथ कितने साइनाइड लगे हुए, 6 साइनाइड लगे। तो क्या देखा गया कि भाई एक Fe है मेरे पास और उसके साथ 6 साइनाइड CN 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 और CN ने बॉन्ड बना रखा था कुछ इस प्रकार से। ये जो बॉन्ड बन रहा है साइनाइड के बीच में और Fe के बीच में, इसी बॉन्ड को बोला जाता है मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या फिर डेटिव बॉन्ड होता है। साथ में मुझे क्या मिला, 4K प्लस में भी मिल रहा है, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4K प्लस भी मिला था और साथ में ये कॉम्प्लेक्स मुझे मिल रहा था। ठीक है, अब देखो है क्या, जो ये कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर मिला है, इसकी कुछ चीज़ें हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया, मतलब जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये Fe और साइनाइड अलग अलग नहीं होने वाले। ठीक है, तो मतलब ये कैसा है, नॉन आयनाइजेबल है। तो हम लोग जब इसके बारे में लिखेंगे तो बोलेंगे कि भाई जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया गया है ये कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल है। मतलब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में लो, कहीं पे भी लो, Fe और साइनाइड एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेशियम अलग है, मतलब ये कैसा है, आयोनाइजेबल पार्ट है। ठीक है ना, ये तो मेरे पास कैसा होगा, नॉन आयनाइजेबल है, ये मेरे पास क्या था, आयनाइजेबल पार्ट है। दूसरी चीज़, इसको आयनाइजेबल भी बोलते थे या फिर बोलते हैं काउंटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पूरा, ये क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। दूसरी चीज़, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा वो इसी कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। मतलब जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है ना, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, जैसे इसकी ज्योमेट्री हो, स्ट्रक्चर हो, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। मतलब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है यही इसकी ज्योमेट्री को बताएगा। तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को यहाँ पर, ज्योमेट्री इज डिसाइडेड by the coordination polyhedra
मतलब ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है यही इस कंपाउंड की ज्योमेट्री को भी डिसाइड करता है। अब किस तरह की ज्योमेट्रीज होती है ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या बात को ध्यान में रखना है कि आपका जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला जो आयनाइजेबल हो सकता है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम था जिसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं, और एक पार्ट होता है जो नॉन आयनाइजेबल होता है। इस नॉन आयनाइजेबल पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जितने बॉन्ड ये बन रहे हैं सबको ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड होते हैं, ये नॉन आयनाइजेबल होता है। और इस कंपाउंड की ज्योमेट्री मेरी कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा इसी से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं किस तरह का शेप बन रहा है और उसी शेप से आपको अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसकी ज्योमेट्री किस प्रकार से होगी। तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई मेरा जो ये K+ था, मतलब जो मेरा कैटायन था वो आयनाइजेबल है, बट एनायन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है ना, एनायन कैसा है, नॉन आयनाइजेबल। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो कि कैटायन आयनाइजेबल हो, एनायन नॉन आयनाइजेबल, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कैटायन मेरे पास कॉम्प्लेक्स बने और एनायन आपके पास क्या बने, सिंपल एनायन बन जाए। जैसे आपको यहाँ पर सिंपल कैटायन दिख रहा है और ये कॉम्प्लेक्स, आपको सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर के अंदर करेंगे कि भाई मेरे पास कितने टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कि किस किस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ये जो हमने अभी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें एक Fe आपको बीच में दिखाई दे रहा है, सब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये Fe को क्या कहते हैं, ये जो डोनेट कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इन सब का नाम है जो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि इसे क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो बस एक बार आप इसको रिवीजन कीजिए। तो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहली चीज़ एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है, कभी भी दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट एक दूसरे से कंबाइन करें किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या सिंपल रेशियो में, उसे हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। डबल सॉल्ट्स को क्या करते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, साथ साथ में वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अपने पास वो ना ही आपकी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं और ना ही वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो इन्हीं सब बारे में हम लोगों ने बात की। तो बस आप इसे रिवाइज कीजिए, फिर हम अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।